ओम शांति। आज हम 1 मार्च 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें ज्ञान रतन मिलते हैं बाबा से, ये तुम्हें राजा बनाने वाले हैं। और तुम इस समय बेहद के स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हें खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की ज़रूरत है? बाबा ने कहा, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि जो बच्चे ज्ञान रत्नों से पहले अपनी झोली भरते हैं और दूसरों को दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं और उनको दूसरों की आशीर्वाद भी मिलती है। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। बाबा कहते हैं इसमें स्थूल धन की बात नहीं है। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। बाबा कहते यहाँ पर तो तुमको ज्ञान रत्नों का दान देना है दूसरी आत्माओं को। और जो बच्चे खुश मिजाज रहते हैं और जिनका योग अच्छा होता है, बाबा कहते वही बाबा का नाम प्रत्यक्ष करते हैं, नाम बाला करते हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर। बाबा कहते कि देखो बाबा सबकी तदबीर एक जैसी बना रहे हैं, माना सबको एक जैसा भाग्य दे रहे हैं। पढ़ाई भी बाबा कहते सबको मैं एक जैसी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बाबा के बच्चे फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। नंबरवार मतलब सब एक जैसा पढ़ाई नहीं पढ़ते। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ते। कुछ कम पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ऐसी बाबा कहते यहाँ भी बाबा के बच्चों में है। बाबा कहते पढ़ाई तो मैं एक जैसी पढ़ाता हूँ, सेम मुरली सबके पास जाती है, लेकिन सब अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति करते हैं। जितना तुम बहुतों को का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान दूसरी आत्माओं को करना है और जितना तुम दान करोगे, जितना तुम दूसरों का कल्याण करोगे, बाबा कहते उतना तुमको दूसरों की आशीर्वाद मिलेगी और वो आशीर्वाद फिर तुमको ऊंच पद सतयुग में दिलाएगी। इसमें बाबा कहते पैसे की कोई बात नहीं है। बाबा ने फिर मम्मा का एग्जाम्पल भी दिया कि मम्मा के पास कोई धन नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मा ने बहुतों का कल्याण किया। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में हमेशा पूरा दिन चलते फिरते क्या रहना चाहिए? बाबा आया है, हमको वर्षा दे रहा है, हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं और बाबा से बातें करते रहें कि बाबा आप हमको कितना वर्षा देते हो, कितना हमारा कल्याण करते हो। बाबा कहते हैं इस तरह की बातें जब तुम्हारी बुद्धि में चले ना पूरा दिन, तब तुम्हें धारणा हो सके, तब तुम ऊंच पद पाओ। और बाबा ने कहा कि योग मुख्य है, क्योंकि योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, पावन बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो, यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं।
बाकी यह अविनाशी कमाई तो साथ चलेगी। बाबा कहते जितनी नॉलेज तुम धारण करोगे उतना तुमको वहाँ प्राप्ति होगी। बाकी बाबा कहते इस दुनिया की जो कमाई है वो तो मिट्टी में मिलने वाली है, और जो कमाई तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे साथ जाएगी। कितना नशा चढ़ना चाहिए भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तो तुमको खजाने दे रहा हूँ, और तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, तुमको अथाह खजाने मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी हिम्मत करके इन खजानों को लेना है और पूरा पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें हमेशा याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं इस समय ब्राह्मण हूँ। बाबा कहते और अपना रजिस्टर भी ठीक रखना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। बाबा कहते हैं कि जिस समय तुम्हें जिस संबंध की आवश्यकता हो, दोस्त की आवश्यकता है, जीवन साथी की आवश्यकता है, या पिता के रूप में पिता की आवश्यकता है, या कहीं शक्ति की जरूरत है, तो बाबा कहते उस समय उसी स्वमान के आधार पे बाबा को याद करो। बाबा कहते तुम दोस्त भी बाबा को बना सकते हो, पिता भी बना सकते हो, अपना जीवन साथी भी बना सकते हो, और जब दिल शिकस्त हो जाओ तो मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान याद करके अपने अंदर शक्ति भरनी है। तो बाबा कहते कि समय प्रमाण जब तुम ये स्मृति अपने अंदर इमर्ज करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हाँ हमारा जीवन कितना अमूल्य है और हम कितने भाग्यवान आत्मा हैं। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।